आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी का जिला बरेली दुनिया भर में मांझे को लेकर मशहूर है, लेकिन अब ऐसे मांझे पर पूरी तरह से बैन लग गया है जिससे गर्दन, चेहरा, हाथ या शरीर का कोई दूसरा हिस्सा कट सकता है। डीएम अविनाश सिंह ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया है। चाइनीज और तेज धार वाला मांझा पकड़ने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और जीएसटी अफसरों की टीमें भी बना दी है। इसी के साथ एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई वाली पुलिस भी हरकत में आ गई है। गब्बर सिंह ने ऐलान कर दिया है कि मंदिर से प्रसाद घर नहीं पहुँचाने पर अंजाम खराब कर देगा। पुलिस उसे तलाश कर रही है। रामपुर से आई लड़की प्रेमी की शादी रुकवाने में हंगामे और पुलिस के पहुंचने के बाद नाकाम हो गई। क्यों, बताएंगे। एक गन्ने भरा ट्रक कार पर पलटा है तो एक तेज रफ्तार कार पुराना शहर में खलबली मचाते हुए घर में घुस गई है। पुलिस ने कन्हैया गुलाटी के साथ उसके खास की हिस्ट्री शीट भी खोल दी है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी की तफसील बताते हैं। चाइनीज मांझा पूरी तरह बैन, दुकानों पर छापे। सीएम योगी आदित्यनाथ की चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हादसा नहीं हत्या माने जाने की घोषणा के बाद अमला हरकत में आ गया है। डीएम अविनाश सिंह ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया है कि चाइनीज मांझे के साथ तेज धार वाला मांझा बनाने, बेचने और स्टॉक करने को जिले में बैन किया जाता है। इसे पकड़ने के लिए शहर से लेकर देहात तक टीमें गठित कर दी हैं। शहर में सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम, सीओ, जीएसटी अधिकारी, जबकि तहसीलों पर यह जिम्मेदारी एसडीएम, तहसीलदार, सीओ और जीएसटी अफसरों के हवाले की है। डीएम ने चाइनीज मांझे के संबंध में सूचना देने वालों के नाम और उनका नाम गोपनीय रखने की बात भी कही है। सूचना कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम, डीएम, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसएसपी के सीयूजी मोबाइल नंबरों पर दी जा सकती है। इस मुहिम को धार देने के लिए डीएम के साथ एसएसपी अनुराग आर्य के स्तर से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। शासनादेश दिनांक 16/11/2017 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों के क्रम में और विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम में मेरे स्तर से एक आदेश जो है आज जारी किया गया है, जिसके क्रम में जनपद बरेली में सिंथेटिक मांझा, शीशा लेपित लाइलॉन पतंग डोरी एवं चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, उपयोग एवं बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाते हुए शहरी क्षेत्र के लिए सिटी मजिस्ट्रेट, एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट और संबंधित क्षेत्राधिकारी और उस क्षेत्र के जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं उनकी टीम बनाई गई है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ पर एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित क्षेत्राधिकारी और वहाँ के उस क्षेत्र के जो जीएसटी के ऑफिसर्स हैं इनकी भी टीम बना दी गई है, जो कि लगातार जो इस दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनके क्रम में लगातार छापे मारते रहेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी चाइनीज मांझे का उपयोग, बिक्री आदि ना होता हुआ पाया जाए। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी अगर कोई इस प्रकार की बिक्री या उत्पादन करता हुआ पाया जाता है, इसकी सूचना देने वालों को हम लोग अपने स्तर से पुरस्कृत भी करेंगे और उनका नाम जो है गुप्त रखा जाएगा। इस चाइनीज मांझे का जो निर्माण, उत्पादन, बिक्री और भंडारण पूरी तरह से अवैध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, उनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूचना देने के लिए जो हमारे जिला का कंट्रोल रूम जो कलेक्ट्रेट में बना हुआ है, जो कि 24/7 के हिसाब से लगातार चलता रहता है, वहाँ पे कोई भी सूचना दे या मेरे नंबर पर या सिटी एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट के नंबर पे या फिर पुलिस कप्तान साहब के नंबर पर, एसपी सिटी के नंबर पे कोई भी अपनी इस सूचना को दे सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस जगह पर इस प्रकार के प्रतिबंधित चीजों को बेच रहा है, तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी। 15 जनवरी से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें चाइनीज मांझे का किसी भी प्रकार से अगर उसकी कोई बिक्री करता है, इस्तेमाल करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था। 15 तारीख से अब तक ये अभियान लगातार जारी है। 20 दिनों में 8 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है अलग अलग प्रकार के मांझे की, और इसमें 13 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसके साथ साथ जितना भी मांझा बनाने के कारोबार में लोग हैं उनके साथ थानों में बैठक करके उनको अवगत करा दिया गया है कि किसी भी इस प्रकार का कोई भी मांझा जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता हो, उनकी जान को खतरा पैदा कर सकता हो, उसका निर्माण नहीं करेंगे, बिक्री नहीं करेंगे, और अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कठोरतम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ उनको ये भी अवगत कराया है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति उनकी जानकारी में ऐसा है जो इस प्रकार का व्यापार करता है तो भी पुलिस की जानकारी में लाएं। अभी एक अभियान हम लोगों ने 11 तारीख तक के लिए चलाया है, जिसमें सारे सीओ जो हमारे गजेटेड ऑफिसर्स हैं, सीओज हैं,
वो स्वयं सत्यापन करेंगे। जितने भी इस प्रकार के कारोबार करने वाले लोग हैं जो मांझा का कारोबार करते हैं, अगर वो हार्मफुल है या किसी भी प्रकार से जनहानि हो सकती है या चाइनीज़ मांझे में डील कर रहे हैं, तो फिर कठोर कार्रवाई, बहुत ही एग्जाम्पलरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मंदिर से प्रसाद नहीं पहुंचने पर गब्बर का भौकाल। थाना सिविगंज क्षेत्र स्थित ग्राम ठिरिया ठाकुरान में रामचरितमानस पाठ के समापन पर प्रसाद वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गांव के शिव कुमार उर्फ गब्बर सिंह और उसके साथियों पर मारपीट करने और दहशत फैलाने का इल्जाम लगा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव के रहने वाले रुद्रपाल सिंह का कहना है कि घर के सामने स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा के अवसर पर श्री रामचरितमानस पाठ, प्रसाद वितरण और कन्या भोज का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के समापन के बाद शाम करीब 8 बजे गांव के शिव कुमार सिंह उर्फ गब्बर सिंह और इंद्रपाल सिंह मंदिर पहुंचे। कहा कि उनके घर प्रसाद क्यों नहीं पहुंचाया गया। धमकी दी कि भविष्य में कोई भी आयोजन हो तो उनके घर प्रसाद पहुंचाए बिना ना किया जाए। आइए उनकी बात सुनवाते हैं। इस मामले में एसपी सिटी मानुष पारिक ने भी साफ किया है कि कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुद्रपाल सिंह, यहाँ रामायण का पाठ चल रहा था, पूर्णमासी को होता है वहाँ की हर साल। उसके बाद प्रसाद वितरण किया जा रहा था। लास्ट में आया वो प्रसाद, सभी गांव वाले लेकर चले गए। उसके बाद आया, बोले हमारे घर प्रसाद क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि प्रसाद किसी घर नहीं पहुंचाया जाएगा, जिससे लेना है यहीं ले लो आके। उसके बाद उसने गाली गलौज शुरू कर दी और बुरी तरीके से यहाँ धमकाना शुरू कर दिया। हम लोग मकान पे चले गए। उसके बाद मकान पे पहुंचा, 3-4 आदमियों को लेके, वो तमंचा लेकर, डंडे लेके वहाँ मारपीट उसने शुरू कर दी। बीच बचाव करके हम तो चले गए थे CBH को रिपोर्ट देने। उसके बाद वो 2-3 दिन यहाँ आदमी को लेकर लगातार 10-15 लोगों को लेकर यहाँ गांव में दौड़ा करता रहा। 3 दिन बाद हम आए थे गांव में। शिव कुमार उर्फ गब्बर सिंह, बहुत बड़ा आतंक है उसका, हिस्ट्री शीटर है। पुलिस पे भी कई बार फायरिंग करी है उसने और बहुत लूटपाट, मतलब बहुत बड़ा आतंक है उसका इस एरिया में। गांव में तो है, एरिया में भी है। हथियार लेकर चलता है हर समय। मेरी ये मांग है प्रदेश सरकार सही कानून कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। थाना सिविगंज जनपद बरेली में एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि रुद्रपाल सिंह द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसी के गांव के रहने वाले शिव कुमार सिंह व एक अन्य इनके साथ में कहासुनी हुई और मारपीट की घटनाएं इसने बताई है, जिसमें कि कोई चोट आना ऐसा अभी तक नहीं आया है। इस घटना को लेकर जो तहरीर दी गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है थाना सिविगंज में और नियम के अनुसार और जो साक्ष्य हैं उनके अनुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि एक तहरीर मिली है शिव कुमार सिंह व एक अन्य के विरुद्ध। उसी के गांव के रहने वाले रुद्रपाल सिंह ने कहासुनी और एक हल्की मारपीट की एक ये सूचना दी थी, जिसके अंदर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इश्क में हुस्न नाकाम, आशिक ने रचाई शादी। प्रेमनगर थाने के एक मैरिज हॉल में रात मोहब्बत के झूठे फंसाने को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। आशिक की शादी रुकवाने के लिए माशूका ने पुलिस बुला ली। वो पड़ोसी जिले रामपुर से घर वालों के साथ पहुंची थी। उसका कहना था कि जिस युवक की शादी हो रही है उसने सरकारी नौकरी लगने से पहले मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन अब मुझे छोड़ने के बाद दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। पुलिस से इल्तिजा की कि इस शादी को रोका जाए, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकी, इसलिए कि लड़का जिस लड़की से शादी कर रहा है दोनों पहले कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। अब वो महज औपचारिकता के तहत धार्मिक तौर से बंधन में बंध रहे हैं। लिहाजा कानूनी पेचीदगी के सबब पुलिस इस शादी को नहीं रोक सकी। तब ये शादी रुकवाने के लिए मिलक से आई लड़की मायूसी के आलम में टूटा दिल लेकर अपने घर वालों के साथ वापस लौट गई। मिलक की रहने वाली हूँ और ये राहुल है, राहुल सोनी। ये प्यार मेरे से और शादी किसी और से धोखा देकर, ठीक है। मुझे पता भी नहीं है यहाँ पर शादी हो रही है, यहाँ शादी कर रहा है। कस्में वादे की गई थी मेरे से और अब शादी किसी और से कर रहे हैं, क्योंकि मेरे घर वालों से 20 लाख रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। 20 लाख रुपए की डिमांड रखी, उसके बाद में जब पैसे नहीं मिल पा रहे हैं तो शादी कहीं और कर रहे हैं। 9 साल का मेरा रिलेशनशिप था, मुझसे शादी के लिए बोलते थे, तो मैं जब शादी के लिए बोलती थी शादी करूँ तो ये बोलते थे पहले मैं अपनी बहन की शादी कर दूँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। जब अपनी बहन की शादी कर दी, बड़ी बहन की, तो बोलता था छोटी बहन की शादी कर दूँ। मैं रुकी रही थी। उसके बाद में जब गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो बोल रहे हैं अब मैं शादी नहीं करूँगा, 20 लाख रुपये अपनी फैमिली वालों से तब मैं शादी करूँ। मुकदमा करवा दिया, तिलक में दर्ज हुआ है और मुकदमा भी फाइनल हुआ है। कैनवेस कंपनी के कन्हैया गुलाटी की खोली हिस्ट्री शीट। एसएसपी अनुराग आर्य ने कैनवेस कंपनी के मालिक कन्हैया गुलाटी पर शिकंजे को और कस दिया है। उसके साथ उसके खास राजेश मौर्य की हिस्ट्री शीट खुलवा दी है। उसे अपराधियों क्लास बी में रखा गया है। उस पर बरेली के साथ दूसरे जिलों और राज्यों में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अरबों की धोखाधड़ी को लेकर जिनके साथ ठगी हुई है उनके मुकदमे दर्ज कराने का सिलसिला भी जारी है। आगे कन्हैया गुलाटी एंड पार्टी पर और भी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। पुलिस उसकी संपत्ति का पता लगाने में पहले से ही जुटी है। अब उन्हें कुख्यात अपराधी मानते हुए उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी। विधिक कार्रवाई भी अमल में आएगी।
कार पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, मची अफरा तफरी। थाना हाफिजगंज के इलाके में शाम एक गन्ने से भरा ट्रक अचानक वैगनार पर पलट गया। कार उसके नीचे दब गई। देखने के बाद हाईवे पर खलबली मच गई। हादसे के बाद बकैनिया चौराहा पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। जेसीबी मंगवाकर गन्ने के ट्रक को कार से हटाकर उसमें फंसे लोगों को निकाल लिया गया। गनीमत रही कि कार सवार की जान बच गई। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करने के बाद जाम भी खुलवा दिया। इस हादसे को लेकर सीओ नीलेश मिश्र क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। आज दिनांक 6/2/2026 को गन्ने से भरा एक ट्रक जिसका नंबर 2580-7999 है, नवाबगंज की तरफ से आ रहा था और एक वैगनार कार जिसका नंबर 25BJ6088 है, हाफिजगंज की तरफ से जा रही थी। बकैनिया चौराहे के पास गन्ने से भरे ट्रक का रस्सा टूट जाने से ट्रक डिसबैलेंस हो गया और वैगनार कार के ऊपर पलट गया। उस वैगनार कार को नौशाद हुसैन पुत्र अमजद हुसैन निवासी हाफिजगंज थाना बरेली चला रहे थे। इस सूचना पर तत्काल थाना हाफिजगंज की पुलिस व सीसी टीम ने मौके पर पहुंचकर हाइड्रा और जेसीबी मंगाते हुए ट्रक और गन्ने को हटवाया और कार सवार को सकुशल बचा लिया। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुराना शहर में वैगनार ने मचा दी खलबली। थाना बारदरी के एक मोहल्ले में सुबह के वक्त तब खलबली मच गई जब एक तेज रफ्तार वैगनार ने 2 ठेलों और एक बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार एक मकान की दीवार से टकरा गई। इस तरह भीड़ वाली सड़क पर बड़ा हादसा टल गया। आइए आपको पूरा मामला बताने के लिए एजाज नगर गोटिया लिए चलते हैं। नमस्कार, मैं माधुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एजाज नगर गोटिया में और ये मेरे पीछे आप मकान देख रहे हैं। इस मकान में बताया जा रहा है कि जो एक वैगनार कार बताई जा रही है जो कि एकदम से आती है और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर ठुक जाती है और भी कई वाहनों को उसने क्षतिग्रस्त किया है। कुछ लोग यहाँ पर चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे ये पूरी घटना हुई। भैया, कितने बजे की लगभग ये घटना है? ये घटना है मान लीजिए 10 से पहले की। 10 से पहले की जी। क्या हुआ, एकदम से कार किस तरफ से आ रही थी? कार आ रही थी यहाँ से, वो वहाँ पे वॉश हो रही थी कार। हाँ, तो वो उनका भाई छोटा, तो वो चाबी ले आया, फिर उसने स्टार्ट करी और यहाँ से ठोकते हुए 3 लोगों को उन्हें ठोका है। 3 लोगों को ठोका जी, है। जिसमें से 2 ठेले वाले, एक बाइक वाले। हाँ। उनकी बाइक ही खड़ी हुई है और 2 गंभीर हालत में जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जी। भेज दिया गया। मैं अपने पुराने इस घर से कचरा निकाल के बेच रहा था, पुराना सामान जी। और तेज गति से आ रही थी कार पीछे से, उसने उसके टक्कर मार दी। आगे ये बाइक सर्विस सेंटर पे भी टक्कर मारी है, पर उसने नवीएशन के मकान में मार दी टक्कर और उस पे कोई ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है। मैंने उससे पूछा था और मैंने उसके पुलिस के हवाले कर दिया उसको। अच्छा, आप किस जगह उस समय मौजूद थे? मैं मौजूद इस जगह पे था, अपने मकान इसी घर पे। आरपीएफ बैरक के पास बदमाशों ने चलाई गोली। प्रेमनगर पुलिस का 24 घंटे के बाद ही उन बदमाशों से आमना सामना हो गया जिन पर आईटीआई के छात्र ने गोली चलाकर जान से मार देने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। रात में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तब उसने स्प्लेंडर सवार 2 युवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुदैशिया फाटक की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया। इंस्पेक्टर प्रेमनगर ने आसपास के थानों को मैसेज कर दिया। पुलिस ने बाइक सवारों को आरपीएफ बैरक के पास घेर लिया, तब उन्होंने तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने खुद को बचाते हुए गोली के जवाब में गोली चलाई, तब बदमाश बाइक से नीचे गिर गए। पुलिस ने चेक किया तो उनमें से एक को गोली लगी थी, उसे अस्पताल जबकि उसके साथी को थाने ले जाया गया। बकौल पुलिस जिसके गोली लगी है उसका नाम उदय ठाकुर है, रहने वाला मठ लक्ष्मीपुर का है। दूसरे का नाम मनोज भास्कर है और प्रेमनगर इलाके में रामलीला गोटिया का रहने वाला है। इनके बारे में जानकारी मिली है कि इन्होंने एक दिन पहले रात में सीबीगंज की आईटीआई में पढ़ने वाले छात्र राहुल गंगवार पर जानलेवा हमला किया था, तब जबकि वो शास्त्री नगर में किराए के मकान में जा रहा था। मूल रूप से वो बेहड़ी का रहने वाला है। उसके सिर से तमंचा सटाकर मोबाइल छीनने का प्रयास किया और फिर गोली चला दी। इससे राहुल घायल हो गया था। सीओ फर्स्ट आशुतोष शिवम ने मुठभेड़ को लेकर स्थिति साफ की है। आइए सुनवाते हैं। आज दिनांक 5 फरवरी को थाना प्रेमनगर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उसी क्रम में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने कुदैशिया फाटक की ओर अपनी बाइक मोड़ दी। पुलिस पार्टी द्वारा जब उन्हें घेरने का प्रयास किया गया तो आरपीएफ बैरक के पास उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में बाइक पर पीछे बैठे युवक के पैर में गोली लगी है। पुलिस द्वारा तत्काल उसे अस्पताल भर्ती करा दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसने अपना नाम उदय ठाकुर बताया है, जो कि मठ लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र इज्जत नगर का रहने वाला है, तथा उसका एक अन्य साथी मनोज भास्कर है, जो कि थाना क्षेत्र प्रेमनगर का रहने वाला है। इन दोनों के कब्जे से AK
एक 315 बोर का नाजायज़ तमंचा, मैं खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, कुल 2 नाजायज़ तमंचे हमें बरामद हुए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी हमें बरामद हुई है। इसमें अब तक जो जानकारी की गई है उसमें जिस अभियुक्त को गोली लगी है उदय ठाकुर, इस पर आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत होना पाए गए हैं तथा कल थाना क्षेत्र प्रेम नगर में ही एक व्यक्ति पर जान से मारने की नीयत से फायर करने की घटना में भी ये दोनों नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें थाना प्रेम नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 47/26 पंजीकृत कराया गया था। इस संपूर्ण प्रकरण में थाना हाजा पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित। 31 लाख की स्मैक के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने रात में गश्त के दौरान डेंटल कॉलेज के पीछे वाले रोड से 312 ग्राम स्मैक के साथ कमल और देवेश सिंह को गिरफ्तार किया है। उनसे स्मैक के साथ 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। कमल के बारे में जानकारी मिली है कि 10वीं फेल है, अंधरपुरा की पराग फैक्ट्री में काम करता है। देवेश भर्ती की तैयारी कर रहा था तो उसकी मुलाकात फतेहगंज पूर्वी के राजवीर से हुई। उसी ने लालच देकर स्मैक बेचने के धंधे में उतारा। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि उनसे बरामद स्मैक की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 31 लाख रुपए है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उधर सीबीगंज पुलिस ने 630 ग्राम अवैध अफीम के साथ बंडिया नहर के पास से रेहान निवासी घुंसा को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेताओं के साथ गोदान देखने पहुंचे मेयर। फिनिक्स मॉल में फिल्म गोदान की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसमें मेयर डॉक्टर उमेश गौतम भाजपा नेताओं के साथ मौजूद रहे। ये फिल्म 1966 में हुए गौरक्षा आंदोलन पर आधारित है। मेयर ने कहा कि गाय भारतीय समाज और सनातन धर्म में पवित्र स्थान रखती है, जिसे इस फिल्म में प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। अनुरोध करूंगा कि इस फिल्म को परिवार के साथ जरूर देखें। इस दौरान धर्मेंद्र सजान, पृथ्वी वसंत, शिवानंद महाराज, राजू मिश्रा, सर्वेश रस्तोगी, संजू गुप्ता, सुभाष पांडे आदि साथ रहे। देखिए, आज ये गोदान मूवी का प्रीमियम शो था और आज से ये सभी सिनेमा घरों में लगी है। संस्कार और संस्कृति से भरपूर ये मूवी है। हम बहुत सारी मूवी देखते हैं, लेकिन अपने संस्कारों से भरपूर, जहाँ हमारी संस्कृति सिखाई जाती हो, जहाँ गौ माता का वो महत्व जो शायद कहीं नई पीढ़ी में धूमिल सा हो गया है, वो सीखना हो और उससे कितने उपचार, कितने फायदे गौ माता से होते हैं, वो अगर सीखना है तो मुझे लगता है कि आज की युवा पीढ़ी को गोदान मूवी जरूर देखनी चाहिए। धन्यवाद। बच्ची को बंधक बनाने की सूचना पर दौड़ी टीमें। बारादरी थाने की मिशन शक्ति टीम को सूचना मिली कि मोहल्ला कालीबाड़ी में एक 8 साल की बच्ची को बंधक बनाकर उससे घर का कामकाज कराया जा रहा है। इस पर पुलिस फौरन हरकत में आ गई। चाइल्ड लाइन को भी सूचित कर दिया गया। शिकायत फरीदपुर में मोहल्ला कानून गोयान की रहने वाली सविता शर्मा ने की थी। बताया था कि उन्हें उनकी बेटी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। पति की मौत हो चुकी है। टीम उन्हें साथ लेकर उनके बताए गए पते पर पहुंची। मौके पर जाने पर पाया गया कि बच्ची विष्णु इंटर कॉलेज गंगापुर विद्यालय में पढ़ने के लिए गई है। स्कूल जाकर देखा तो वहाँ बच्ची कक्षा 3 में पढ़ रही थी। बच्ची खुशहाल है और अपने दादा दादी के साथ ही रहना चाहती है। तय हुआ कि सविता शर्मा का जब जी चाहे अपनी बच्ची से मिल सकती हैं। इस तरह मिशन शक्ति केंद्र 30 मिनट के अंदर समस्या का समाधान कर दिया। एक और खाते से गायब हो गए 1,23,000 रुपए। साइबर ठगी के एक के बाद एक हैरान करने वाले तरीके सामने आ रहे हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि बगैर OTP और पिन बताए सीबीगंज के महेशपुर अटरिया के कॉस्मेटिक दुकानदार के खाते से रकम गायब हो गई। अब ऐसा ही एक मामला किला थाना के मोहल्ला कटघर के सामने आया है। जफरुल हक ने SSP से शिकायत की है कि उनके बैंक ऑफ बड़ौदा खाते से बिना उनकी जानकारी और किसी सूचना के 2 बार में 1,32,000 रुपए साइबर ठगों ने निकाल लिए। न कोई मैसेज, OTP या ईमेल प्राप्त हुआ। बैंक को सूचित किया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक FIR नहीं लिखी गई है। वीडियो कॉल, अश्लील फोटो और ब्लैकमेलिंग। थाना इज्जत नगर में एक युवती चौंकाने वाला मामला लेकर पहुंची। उसका कहना है कि उसकी एक रिश्तेदार से फोन पर बात होती थी। इसी दौरान उसने वीडियो कॉल के जरिए बात में फंसाकर अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद वो 1 लाख रुपए मांगने लगा। इनकार करने पर वीडियो उसके मामा को व्हाट्सअप कर दिया, फिर भाई को भी भेज दिया। अब धमका रहा है कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो परिवार को मार देगा। पुलिस ने मामला संज्ञान में आने के बाद छानबीन शुरू कर दी है। मेगा मैंसन कॉलोनी में चोरी की वारदात। थाना भित्री चैनपुर के इलाके मेगा मैंसन कॉलोनी के विला नंबर 130 में रहने वाले अशोक कुमार शर्मा के घर में चोरी की वारदात हुई है। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि चोरों ने घर में घुसने के बाद सरिये से ताला तोड़ा और ज्वेलरी, कीमती सामान, नकदी और जरूरी कागजात चोरी करके ले गए हैं। पुलिस को चोरी का CCTV भी उपलब्ध कराया है।
पकौड़ी दुकानदार से लूट करने वाले गिरफ्तार। थाना भूता पुलिस ने सिंघाई मुराबान कब्रिस्तान के पास पकौड़ी समोसा बेचने वाले शिवम गुप्ता के साथ लूट करने वाले इरफान और शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से लूटी गई रकम 6,000 रुपये भी बरामद हो गए हैं। पकड़े जाने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि वो शराब के नशे में थे। पकौड़ी मांगने पर दुकानदार ने मना किया तो उससे हाथापाई हो गई, तब उसके गले से रकम निकाल ली थी। पुलिस अब दोनों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। 9 फरवरी को होगा 9 कन्याओं का विवाह। बाबा महाकाल सेवा ट्रस्ट की तरफ से 9 कन्याओं का सामूहिक विवाह 9 फरवरी को प्रभात नगर स्थित सोमनाथ मंदिर में कराया जाएगा। ये भव्य आयोजन सुबह 9:30 बजे से विधि विधान के साथ संपन्न होगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल एवं सचिव सुदेश सक्सेना ने बताया कि मां भगवती के 9 स्वरूपों की भावना से प्रेरित होकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की 9 कन्याओं को ट्रस्ट ने गोद लिया है। ये आयोजन कैसे होगा आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम निधि अग्रवाल है। देखिए 9 कन्याओं के विवाह का भी संकल्प लिया गया है। मतलब वैसे तो हमारा संकल्प तो ऐसा था कि जितनी भी मिल जाएंगी कन्याएं उतने की ही विवाह का आयोजन हो जाएगा, लेकिन अभी 9 कन्याओं के ऐसे प्रस्ताव आए हैं विवाह के, तो उसी विवाह को संपन्न किया जाएगा। 9 दुर्गा स्वरूप हमारी 9 कन्याओं का विवाह होगा। और जहाँ तक विवाह में देने योग्य सामग्री की बात है, एक नव युगल दंपत्ति को घर बसाने के लिए जो भी मुख्य चीजों की आवश्यकता होती है, हमारी कोशिश रही है कि हम लगभग वो सभी पूरी कर सकें। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।